अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। 5वें हिस्से के 2 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है फ़िरौन से निजात। यहाँ पे जो बात आ रही है 77-78 में, 77 में से भी पहले 3 नुकात हैं। बनी इसराइल को रातों रात मिस्र से निकाल कर ले जाने का हुक्म इलाही, रास्ता में समुंदर की रुकावट असा मारकर रास्ता बनाने का हुक्म, और इस रास्ता पर चलने से न पकड़े जाने का खौफ होगा ना डूबने का डर होगा कोई। तो ये 77 में अल्लाह ने किया कि अल्लाह ने वही की मूसा अलैहिस्सलाम को कि रातों रात नेक बंदों को लेकर निकल जा और फिर समुंदर में असा मार जो खुश्क रास्ता बना लेगा, तो इससे तुम्हें ना पकड़ने का खौफ है ना कोई गर्क होने का डर है। तो यहाँ पे इस मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग और मुकाबला के नताइज देखकर बहुत से इसराइली और गैर इसराइली आप पर ईमान ले आए, लेकिन ईमान लाने वालों की जान पर बनी हुई थी। बनी इसराइल के लिए कत्ल औलाद का हुक्म ये सूरह राफ की आयत 127 में, बाकी जगह भी है। जो ये मौजूदा फ़िरौन था, उसके बाप ने, ये मौजूदा खुदा मिन्फा था, उससे उसका बाप था रमसीस, उसने हुक्म दिया था, मूसा की पैदाइश से पहले जारी किया था। उसका भी कुरान में बार बार जिक्र है कि सबको कत्ल कर दिया जाए, लड़कों को। दोबारा हुक्म जारी हो चुका था, इसका जिक्र यहाँ भी इस सूरत में भी है। तो इसीलिए आपकी वालदा ने एक ताबूत में डाल के आपको दरिया के हवाले कर दिया था। तो बाप बेटे के मकासद में फ़र्क था, मगर हुक्म एक ही था कि लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने दोनों के मकसद को पूरा ना होने दिया। यहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। आपने अहले ईमान को खुफिया इतला दी, इनमें गैर इसराइली भी शामिल थे। इसराइली तो थे ही जो ईमान लाए थे, और गैर इसराइली भी थे। सब एक मखसूस मकाम पर इकट्ठे हुए। वो मिस्र से हिजरत करके अपने आबाई वतन शाम फ़लस्तीन जाना चाहते थे, और वहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आकर ये मिस्र आबाद हुए थे। वो हम सूरह यूसुफ में पढ़ चुके हैं कि हज़रत यूसुफ जब मिस्र में आगे काफ़िला ले आया, तो फिर बाद में वो जब वहाँ के बने हाकिम बने, तो फिर उन्होंने अपने अहले खाना को मिस्र बुला लिया फ़लस्तीन से। अब इनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी थी। आए तो ये 70-80 बंदे थे, 72-73 थे, लेकिन अब लाख से ज़्यादा हो चुकी थी इतने अरसे में। मूसा अलैहिस्सलाम ने काफ़िला को लेकर बहर अहमर के किनारे-किनारे चलकर सीना में दाखिल हो जाए। ये रेड सी है ना, बहर अहमर, जो बहर हिंद और बहर रूम के दरमियान मेडिटेरेनियन के मिलता है। उस वक्त नहर स्वेज नहीं बनी थी। ये स्वेज पे एशिया और अफ्रीका मिलते थे दोनों। तो और खुशकी का रास्ता था अफ्रीका और इसमें शाम और मिस्र के अंदर, जिससे मिस्र सीना से मुत्तसिल था। तो ये सारा उन्होंने कहा कि इस रास्ते से वो लेके चले उनको। फिर आगे जी 78 में नुकात हैं जी अगले 2। फ़िरौन भी बनी इसराइल के ताक़ब में लश्कर समेत इसी रास्ते पर चल पड़ा पीछे-पीछे उनके, और फ़िरौनियों के लिए रास्ता ख़त्म हो गया और सारा लश्कर समुंदर में गर्क हो गया। अभी 78 में आ गया है फ़तबाहु फ़िरौना, दोबारा तो पीछे-पीछे चलना, इत्बा करना। इसलिए हमें हुक्म है कि अल्लाह का मानना है और इत्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, उनके पीछे चलना है फ़िरौना। और हम क्या करते हैं, इत्बा फ़िरौन की करते हैं और समझते हैं अंजाम मूसा वाला हो जाएगा। ये काम नहीं होना। तो बेजनूद ही अपने लश्कर के साथ गशियहुम, और फिर उसे डांब लिया दरिया ने। तो फिर जब देखा फ़िरौन ने कि समुद्र में रास्ते बने हैं, तो उसने पीछे-पीछे चला और फिर समुद्र में जा गर्क हुआ, जैसा को उसने पूरी तरह मुआवज़ा, जैसा कि डांबने का हक था पूरी तरह। तो इसी से गश है। गश क्या होता है? जब अकल पे पर्दा पड़ जाता है, अकल को दाब दी जाती है। तो अभी मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र किनारे ही जा रहे थे कि फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत उनके ताक़ब में आ पहुंचा। अब सूरत हाल ये थी कि सामने समुद्र था और पीछे फ़िरौन का लश्कर था, ना जाए रफ्तन ना पाए बांधन। और बनी इसराइल भी ये सूरत हाल देखकर सख्त घबरा गए। कहने लगे, मूसा हम तो मारे गए, वहां तो हमारे बेटों को कत्ल करते थे, यहाँ हम भी मारे गए, तो बचना ही कुछ नहीं, आगे समुद्र में जाए तो डूबे, पीछे फ़िरौन ने नहीं छोड़ना। तो अल्लाह ने उस वक्त वही से असा समुद्र पर मारने का कहा। ये जो भी आ रहा है ना कि हमने वही की कि मारो इस आयत में 78 में, तो जिससे समुद्र में रास्ते बन गए। जब ये दूसरे किनारे पर पहुंचे, अब बनी इसराइल ने रास्तों से गुजर के तो समुद्र पार कर लिया। यहाँ पे समुद्र बड़ा तंग सा हो जाता था,
جس کو آگے پھر نہر سویز سے ملا دیا گیا ہے۔ تو فرعون نے بھی سمندر میں راستہ دے کر اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر سخت دہشت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ باہر تو ہم کر رہے ہیں، راستہ سمندر نے دے دیا جو بڑی انہونی تھی، لیکن فرعون بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب کیا کریں گے، اب کدھر جائیں گے؟ تو جب فرعون کا لشکر سمندر کے وسط میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو رواں ہونے کا حکم دے دیا، پانی کو جاری کر دیا۔ اب فرعون کو لشکر سمیت موت نظر آنے لگی تو پکار اٹھا کہ میں رب پر ایمان لیا۔ کس کے رب پر؟ موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ یہ سورہ یونس کی آیت 90 میں ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل پر وہاں 3 احسان فرمائے۔ تو یہاں 3 احسان ہیں کہ پہلے فرعون سے نجات دی، پھر سر پر کھڑی موت سے زندگی دی، ڈوبنے کی بھی موت تھی، آگے بڑھے، پیچھے فرعون سے موت تھا، اور تیسرا دشمن کو مکمل ہلاکت ہو گئی، بچا ہی کوئی نہیں۔ اور جب بادشاہ نکلا تھا، بادشاہ سلامت فرعون نکلا تھا، تو سارے خواری اور سارے اس کے ساتھ کہ آگے کمزور قوم تھی بنی اسرائیل، نہتے تھے، انہوں نے کہا آج چھوڑنا ہی نہیں کسی کو، ہر کوئی نمبر ٹانگ رہا تھا، پھر سارے ہی غرق ہو گیا، مکمل ہلاکت ہوئی۔ اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ تو یہ شورا جو ہے نا تب سے چل رہا ہے، اسی میں بنی اسرائیل اس دن جب نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو تو روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا زیادہ حق ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے آپ نے کہا کہ ہم نے 9 اور 10 کا رکھنا ہے تاکہ 10 کو روزے کی ہماری یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو ہم نے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا 2 روزے رکھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی یہ روزے رکھنے ہیں اور باقی چیزیں سمجھنی ہے اور قائم رہنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔